जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत का गौरव पे। और आज की वक्त पे चर्चा में कोविड ने हमें सिखाया एक वायरस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और वो वायरस म्यूटेट भी कर सकता है। उससे बड़ा वायरस देश के विपक्ष लगा जिसका नाम है राहुल यापा। ये वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद हर आदमी अपने डीएनए के हिसाब से म्यूटेट होता है, लेकिन हरकतें सारे ही यूनियन ऑफ ऑर्गन्स की तरह करते हैं। वो एक शरीर की तरह बात नहीं कर पाते। उनका शरीर यूनियन ऑफ ऑर्गन बन जाता है। दिखने में हाथ, मुंह, टांग, पैर, नाक, पिछवाड़ा एक सा होता है, लेकिन कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है, नाक से वो बोलने लगते हैं, मुंह से वो सूंघने लगते हैं, और क्या क्या कहाँ से करते हैं पूछे मत। लेटेस्ट उदाहरण है राहुल की इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड राहुल यापा करने वाले कॉकरोच जंतर मंतर पे। और आप देखिए, उनमें से कोई भी प्रोटेस्टर ऐसा नहीं है जिसने नीट की एग्ज़ाम दिए हों या उसकी तैयारी की हो। एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको। सारे बेरोज़गार ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने सिर्फ स्कॉलरशिप कहीं से ले लाके टाइम पास कर रहे हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं, प्रोफेशनल प्रोटेस्टिट्यूट्स हैं वहाँ पे। अब फार्मर्स भी आ गए हैं, LGBTQ भी आ गया है। थोड़े दिन में और भी अलग अलग तरह के लोग जुड़ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन जो मुद्दा है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा जो है लेफ्टिस्ट डफली गैंग, लाल जिहाद इकोसिस्टम का, वो नए नए चेहरे लेके आता है, म्यूटेट होके आता है हर बार। कभी योगेंद्र यादव, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी फार्मर, कभी शाहीन बाग, कभी CA के प्रोटेस्ट। और हर बार अभी तो जिमखाना क्लब वाले नहीं कूदे इनमें, क्योंकि दर्द तो वहाँ भी हो रहा है। उस इकोसिस्टम के बेनिफिशरीज़ को भी दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा है कि भ्रष्टाचार से जिनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानों पे भी सीलिंग लगने वाली है। NGOs पे फटका लग रहा है, FCRA के कानून टाइट हो रहे हैं, तो ये फंडिंग भी दब रही है। ऊपर से एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज किया जा रहा है। स्किल इंडिया पे सरकार जोर दे रही है, क्योंकि जो मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स दैट इंडिया इज़ जनरेटिंग एवरी ईयर, इंजीनियर्स, MBAs, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। BA MA वालों को तो छोड़ ही दीजिए, कहाँ से आएगी नौकरी उनके लिए, क्योंकि स्किल नहीं है। और स्किल का काम कर लोगों ने भारत में करना छोड़ दिया। आप आज प्लम्बर ढूंढिए, इलेक्ट्रिशियन ढूंढिए, AC के मैकेनिक ढूंढिए, नहीं मिलेंगे। MA MPhil वाले आपको जंतर मंतर पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज और स्किल्स को हमने अलग कर दिया। और ये रीज़न है कि आज लाल जिहाद नेटवर्क ऐसे लोगों पे फीड करता है। वो ढूंढते हैं ऐसे बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जाके बोला मोदी को पी नहीं आता, ज़रा से बच्चे हैं। और सिर्फ सबको हाथ में ये डिवाइस आ गया है, फ़ोन। रील बनानी है, पॉपुलर होना है, कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बक दो कि नेशनल TV पे आप आ जाओ, कुछ नाच गाना शुरू हो जाओ, रोज़ शाम को डांस करना शुरू कर दो। खुद को मैं और अंबानी, क्या कंपैरिजन है। मेरी फैमिली यूनाइटेड है, उसकी नहीं है, तो मैं बेटर हो गया। अरे भाई, कंपैरिजन तो ढंग से करो। तो ये जो मानसिकता है, ये राहुल यापे के मल्टीपल वर्जन्स दिख रहे हैं वहाँ पे। एक कोई बुजुर्ग शख्स आए हैं, कह रहे हैं जी अब हम भारत से अपनी एक और देश निकालेंगे। ये नीट से लिंक्ड मुद्दा है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो में कहा था, थोड़े दिन पहले कहा था, कि ये जो प्रोटेस्ट है ये नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ये नीट से रिलेटेड है। ये वो लोग हैं जिनको शाम को पौवा चाहिए, सुट्टा चाहिए, बिरयानी चाहिए, और ज़िंदगी मस्त चल रही है। देश से, देश के मुद्दों से ना इनका जुड़ाव है, ना जानकारी है, और सिर्फ एजेंडाज़ को ड्राइव कर रहे हैं लेफ़्ट के। तभी आपको सारा डफली गैंग, LGBTQ, ये सारे लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। फार्मर्स भी आ गए, चड़ूनी साहब आ गए। इतने साल से कहाँ थे? पंजाब में फार्मर्स को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, इनमें से किसी की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि इनके पापा की सरकार है वहाँ पे इनकी आवाज़ नहीं आती है। जब तक ममता कलकत्ता में थी, इनको कलकत्ता में कोई एट्रॉसिटी दिखाई नहीं देती है, इनको संदेश खाली दिखाई नहीं दिया। और क्या मुद्दा है? सिर्फ एक ही
भाजपा, आरएसएस, मोदी एक राइट विंग के अगेंस्ट लेफ्ट विंग का जो चल रहा है, और सिर्फ लेफ्ट विंग नहीं है, लाल जिहाद, बिरयानी वाले पहुंच गए हैं वहाँ पे, शाहीन बाग के टोपी वाले सारे वहाँ पे आ गए हैं। तो ये लाल जिहाद जो नेटवर्क है भारत को दिख रहा है, समझ में आता है। अब वो बोलेंगे आप धर्म के नाम पे बंटवारा करते हो। भैया आप मुद्दों पे नहीं आ पा रहे हैं, मुद्दों पे टिक नहीं पा रहे हैं। पहले भी बोला है, नकल तो ढंग से करो, केजरीवाल से ही सीख लो यार। उससे, उसके जिस तरह से उसने देश को फुद्दू काटा था 2012-13 में, उससे बेटर वर्जन लेके आना है ना। आपके पास स्पीकर है, एक सोनम वांगचुक को ले आएंगे आप। सोनम वांगचुक का ये जो अन्ना बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम प्रयास है। वो लद्दाख में फेल हो चुके हैं। 3 इडियट्स बार बार नहीं आता है गेम में। तो आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपके पास लोग नहीं हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं है। इंस्टाग्राम से सरकारें चलती और बिखरती नहीं है। एटलीस्ट भारत में, जहाँ 80 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुँच रहा है, जहाँ लाखों किसानों को हर महीने बेनिफिट पहुँच रहा है, जहाँ सबके खातों में पेंशन जा रही है, देश बेसिक लेवल पे ईमानदारी ज़रूर आ गई है। लेकिन आज भी मैं खुद बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार से देश त्रस्त है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं मुद्दों को उठाता हूँ, मुद्दों पे रहता हूँ और सरकार से डिमांड करता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, लेकिन देश से बगावत नहीं करता। टुकड़े कर दो वालों को अपने साथ खड़ा नहीं करने देता और मुद्दों से भटकता नहीं है। ये है देश आज मैच्योर 12 साल की गुड गवर्नेंस देखने के बाद। तो बच्चों, कॉकरोचों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। पढ़िए, अपने आप को मेरिटोरियस बनाइए, स्किल्स डेवलपमेंट पे जाइए। प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं रखा। हाँ, सीखने के लिए अच्छी चीज़ है, हसल सीखिए, बट ज़िंदगी में ये लोग काम नहीं आएंगे। अपने आप का ये दिखने में कॉकरोच है, असल में पैरासाइट है। आपको पी पा के निकल जाएंगे और इनमें से कोई टर्माइट बन के देश खाएगा और कोई पैरासाइट बन के देश चलाएगा। IAS बन जाएगा, IFS बन जाएगा, एक आध कोई निकल आएगा। किसी और को कुछ नहीं मिलने वाला। घर जाइए, अपने करियर, अपने परिवार की चिंता कीजिए। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।